ठीक है, तो अभी बता दो इंडियन स्टॉक का नाम बताओ, उधर से अपन स्टार्ट करते हैं। कोई भी ले लो भाई, रिलायंस वगैरह या कोई भी। ओके, रिलायंस ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो हम इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम बता दो यार, ये भी बता ही दो, आप ही लोग जैसा बताओ वैसा ही करेंगे। नहीं भाई, अभी सुटेबल 15 मिनट ही लग रहा है, मतलब 15 मिनट सही लगता है अभी, तो हाँ, 15 मिनट 15 मिनट चलते सही हैं। लगता है तो कोई बात नहीं, 15 मिनट पे कर लो, जो जोन सा भी टाइम फ्रेम चाहिए ना भाई। अगर देखो अभी चलो 15 मिनट पे पहले कर लेते हैं, टाइम बचेगा ना तो 1 घंटा या फिर 45 मिनट पे कर लेंगे, राइट। हाँ हाँ चलेगा तो। इसमें भाई वैसा इसका जैसा मतलब ये स्ट्रक्चर देख के जैसा बन रहा है, तो उस पर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन भाई साहब, अब ये हाँ। डिपेंड करता है कितना टाइम के लिए ट्रेड होल्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग ये इसको आप कर सकते हो। मतलब अगर सपोज करो किसी को 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे करना है ट्रेड, राइट। हम्म। 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो वो क्या कर सकता है भाई, वो आराम से 3 घंटा का चार्ट देख लेगा, इस पे मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेगा, एंड 1 घंटा के टाइम पे वो एंट्री के लिए प्लान करेगा, जैसे अभी बताता हूँ, जैसे करता हूँ। अब 1 घंटा के टाइम पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखा दिखेगा ना कि ये, क्योंकि एंट्री कहाँ लेगा भाई 1 घंटा, तो उस पे देखना पड़ेगा। बरोबर भाई, मतलब जो चार्ट में एंट्री लेना है पहले उससे 3 गुना चार्ट पे जाके देख हम्म। लेना है सब देखो मैं मार्केट। इसको अभी फॉलो करता हूँ, अब हो सकता है ये आगे काम, जो भी मतलब एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको मैं वो करता हूँ। अभी जैसे सीख रहा हूँ, मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ भाई, तो सीख रहा हूँ इन द सेंस कि हाँ एक लेवल पे हा करके सब कोई सीख रहा होता है, इवन मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, राइट। तो क्या है कि जैसे अभी आप करोगे ट्रेड, ठीक है, अभी इसमें करो ट्रेड नहीं, अभी इस लेवल्स वगैरह मार्क करोगे, तो मेरे लिए अभी ऐसा काम करता है, अच्छा काम करता है। 3 घंटा मतलब 2 टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ, इसमें एक मैक्सिमम रहता है एक मिनिमम रहता है, तो इसके 3 टाइम्स लेस रहता है जो मिनिमम रहता है। तो हो सकता है थोड़ा दिन के बाद मैं सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम यूज करूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। बट अभी ऐसा करता हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं एक करूंगा ना तो वो एक ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप लोगों को भी बताऊंगा। चलो ठीक है। एक टूल मैं इंस्टॉल किया हूँ लैपटॉप में भाई, ये इतना स्लो कर दिया है ना, क्या बताऊँ। इंजीनियर तो आप खुद हो भाई अरे तो वो फिर टूल भी में तो। बहुत कुछ हो जाते हैं। चलो अभी इधर इधर चलो, इधर से लेते हैं अपन, एनालिसिस शुरू करते हैं। भाई कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? हाँ अभी अभी दिखा, नहीं दिखा तो वो ना? पता नहीं क्या दिख रहा था, वो कोड बीट दिख रहा था। हाँ वो छोड़ दो, ये देखो इधर, ये अपना काम का है। सो यहाँ से नीचे जा रहा था, राइट, इधर से नीचे जा रहा था। देखो ये लेवल मैंने कब ड्रॉ किया, एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, हाँ, अच्छे से चलो। सो ये लेवल मैंने तब ड्रॉ किया जब मुझे दिख गया इधर से नीचे जा रहा था, किधर से, यहाँ से, राइट, यहाँ से इधर आ रहा था ना, उस टाइम पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। नाउ ये अगेन गया, इसके ऊपर जाता तो हमें नहीं पता, उस टाइम के अकॉर्डिंग देखते, बट अभी नीचे का भी नहीं जाना था, क्योंकि ऐसा नहीं तो नीचे का ये अच्छा मोमेंट किया, नहीं नीचे में भी अच्छा मोमेंटम नहीं आया था, राइट। हेलो। हाँ भाई हाँ। हम्म। सो यहाँ पे फिर से ये नीचे गया, अब मुझे दिख गया ये अच्छा मोमेंटम किया है, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पे आया तो हम सेल साइड देख सकते हैं, एनएसएल इधर का रहेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सो इस तरह से आगे बढ़ा एंड इस लेवल पे अगर आता है तो हम सेल करेंगे ना, इस लेवल पे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, हमें सेल करना है। सो हमें यहाँ पे सेल करना था, बट यहाँ से तो ऊपर गया था, तो इसको हमें मार्क करना होता ये लेवल ऐसे। अब देखो डाउट आता है लोगों को कि यहाँ पे विक दिख रहा है क्या, नहीं। तो जो ऐसा एक कैंडल का बॉडी ले सकते हो जो भी छोटा दिखे आपको इसमें, मतलब दो बनेगा ना एक साथ, उसमें से एक तो छोटा बड़ा दिखेगा ही ना, तो जो छोटा दिखे उसका ले लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेड ग्रीन कुछ भी नहीं ऐसा। नाउ ये कैसा ब्रेकडाउन आया था ये बता दो। ठीक है। फेक है और इनसाइड भी है, तो देखो हालांकि ब्रेकडाउन फेक है बट यहाँ से ये ऊपर गया, अल्दो ये इनसाइड है, ठीक है, अल्दो ये इनसाइड है ऐसा है, बट ये यहाँ से ये ऊपर गया था, मतलब लो तो चेंज हो गया ना। हाँ भाई लो नीचे शिफ्ट हाँ करो। लो नीचे शिफ्ट हम कर देते,
ये वाला लो हो जाता है मेरे लिए। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ ये कैसा ब्रेक डाउन है जरा बता दो। ये रियल है भाई, रियल है भाई। रियल तो हमें क्या करना होता, किधर जाना रियल होता? सेल साइड, सेल सेल साइड साइड हम में जाते हैं, रीटेस्ट पे। एंड रीटेस्ट पे हम सेल साइड जाते हैं। एंड देखो, अगर देखो ये इसके वजह से मैं बोलता हूँ ना कि इधर चिपका करके एसएल नहीं लगाया जाता, राइट। तो थोड़ा सा ट्रेड को चलने का मौका दो भाई। अगर देखो तुम गलत हो जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा इधर क्लोजिंग आ गया ना, तो देखो लेवल्स तुम्हारा परफेक्ट रहेगा। अभी देखो आप लोग कितना बार प्रैक्टिस किया, उसमें ये तो जरूर पता चल गया होगा कि मेरा लेवल अगर परफेक्ट रहता है ना तो वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता है। हाँ भाई। सो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ ना कि हाँ, थोड़ा सा ऐसा इसे चिपका करके मत रखो एसएल, थोड़ा स्पेस दो चलने का, नहीं एसएल हिट करेगा भाई। लेवल सही रहेगा ना, नहीं एसएल हिट करेगा तुम्हारा। बट एनीवेज अगर एसएल भी हिट हो गया होता तो भी टेंशन नहीं है, हम अभी जस्ट देख रहे हैं एंड आपको पता है इधर एसएल होता भी नहीं। चलो ठीक है, इधर से हम रीटेस्ट पे एंट्री लेते। ओके, नाउ ये हमारा अभी क्या होता, इधर नीचे ये हमारा टारगेट होता। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया। ओके, देखो अभी इतने देर में हम दो तीन चीज देख चुके हैं। पहला क्या, पहला लेवल्स, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर। देखो मैं बता नहीं रहा हूँ बट इनडायरेक्टली सब कर रहा हूँ भाई। एंड ये लो लगा था, इसको इसने ब्रेक किया तो ये चेंज होकर के इधर आ जाता, राइट। ये वाला चेंज होकर के इधर आ जाता। आई होप कि समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ एंड हाँ क्यों बोल रहा भाई। हूँ। ये इधर आ जाता। हाँ भाई, हाँ भाई। ठीक, चलो अब देखो, अब जो लो लगा है ना, अभी मैं देखो, मैं बताया नहीं भाई मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के बिना अपन कुछ कर भी नहीं रहे ना। ये नीचे तो आया बट ये एक ही कैंडल है, मतलब ऐसा समझो ये नीचे आया बट ये इसके अंदर से ही फिर से ये गया। तो मुझे बता दो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे लिए वन कौन सा होता। सो गाइज मेरे लिए वन ये होता, भाई। 2 एंड 3। ठीक है, अभी समझ में आया, ये ऐसा ही होता है ना, 1 2 3 4। हाँ भाई, हाँ भाई। देखो अभी सब समझ में आ रहा है। अभी उसको मुझे अलग से मार्क नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ इसके साथ ही मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड है। ओके, डाउन। या एंड देखो फिर उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, क्या हम इधर इस लेवल को नीचे नीचे कर दे या इधर ऊपर जाते, ये बता दो अब। मतलब ये इधर परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया एंड थोड़ा सा ये ऊपर गया है, तो हम इसको इधर लाते या फिर इधर लाते, किधर लाते ये बताओ। भाई उसको ऊपर, ऊपर ही करते ना। हाँ ऊपर ऊपर करते, ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट ऊपर करते, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो इसका देखो ये था इसके पास हाई, इसको ब्रेक कर दिया ना, तो मेरे लिए ये हो जाता अब। ठीक है, ये इसको एक्सटेंड कर दो ना। नीचे से ये जैसे ही ऊपर जा रहा था ना, उसी टाइम हमें इसको मार करना था एंड बोलना था क्या, M1। मैं बोल नहीं रहा हूँ बट समझ में आ रहा है कि क्या मैं, क्यों ये M1 है, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये बीच में ट्रेड कर रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं। इधर आएगा तो हम सोचेंगे सेल का करने का, और नहीं आएगा तो हम नहीं सोचेंगे। नो, ये मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट, ये इतना प्रॉफिट था। हमें नहीं पता इतना ही मिलता, क्या पता भाई इतना ही मिलता या फिर इतना ही मिलता, हमें नहीं पता, या फिर इतना ही कोई लेकर के निकल जाता, वो डिपेंड करता है कैसा ट्रेडर है। नाउ यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बोला था, ये लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नहीं गया। नाउ यहाँ से ये ऊपर गया था, अगेन यहाँ से ऊपर गया। ये छोटा जोन को भी तो मार्क करना होता है ना, राइट। हाँ भाई। हाँ चलो, एंड ये ऊपर से भी मार्क कर सकते हो, ऊपर से मार्क तो कर सकते हो, बट अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो हम बाइंग में जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि जस्ट इमीडिएटली नहीं, ये क्योंकि सेलर का, ऊपर सेलर का। सेलर का एरिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला जोन से आया अगेन नीचे एंड यहाँ से बाइंग आया। तो मैं तो बोल चुका हूँ कि जब भी ये रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है ना, एक सेकेंड, जब भी ये रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है ना इधर से यहाँ पे, तो अगर यहाँ से सेलिंग आ रहा है ना, तब तो ये बाइंग के लेवल पे हम नहीं बाय करेंगे। लेकिन इससे पहले से ही फिर से नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, फिर से ये आ रहा है इस लेवल पे, तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ये लेवल पेंडिंग है एंड ये जाएगा ही जाएगा। नाउ जैसे ही ये इसको ऊपर गया एंड यहाँ पे हम सेल कर दी एंड हमारा एसएल चला गया इधर, उसके बाद क्या करना, ये सब को हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक, समझ आ गया। हाँ भाई। चलो इसको हटाओ एंड इसको भी हटाओ एंड इसको एक्सटेंड कर दो, राइट। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस, और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब देख लो इसको, ठीक। अब देखो यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ रीटेस्ट करने के लिए आता ये वाला तो हम लेते, बट दिक्कत ये है ना कि ये जो रीटेस्ट करने के लिए, देखो मेरा क्या सीन था यहाँ पे, अगर ये ऐसा क्लोजिंग यहाँ पे आता, ऐसा कुछ, देन यहाँ से रीटेस्ट करने लिए आता ना, तो हम बाइंग करते।
बट ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने के लिए कहाँ से आ रहा है, सेलिंग के लेवल से। हम इधर सेल नहीं करते ना, सॉरी सेल सेल करते हैं बट हम बाय नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये M1 था ना, ये तो रीटेस्ट वाला था राइट, ओरिजिनल तो ये था। तो हम यहाँ पे सेल करते, सेल करते ये मेरा प्रॉफिट होता। इससे पहले इधर SL गया, याद रखना SL भी गया। ना यहाँ पे प्रॉफिट होता, हम वेट करते मे बी इतना ही प्रॉफिट होता, फिर यहाँ पे इतना देर पहुंच के हम निकल जाते। ना हम वेट करते ब्रेकआउट का, क्योंकि सिचुएशन वही लग रहा था कि ये ब्रेकआउट कर देगा। लोग इसको अलग अलग पैटर्न बोल कुछ भी बोल देते हैं। सो हम वेट करते परफेक्ट ब्रेकआउट का, अभी सेल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ना यहाँ पे ये कैसा ब्रेकआउट हुआ मेरे भाई, जरा बता दे, जरा बता दो कि फेक ये कैसा ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट है ना। तो हम इसमें क्या करते, बाइंग साइड जाते क्या? नहीं। नहीं जाते ना, बाइंग साइड नहीं जाते। तो हम वेट करते अपना फेक ब्रेकआउट को, जैसे ट्रेड करते हैं वैसे। मतलब क्या, नीचे आओ, रीटेस्ट करो, उसके बाद इधर का SL रखेंगे इसके जस्ट ऊपर का, एंड हम इधर सेल में जाते हैं, एंड ये मेरा टारगेट हो जाता, एक ही कैंडल में हो जाता। मतलब ये तो पता नहीं है, ऐसे समझो लक्की हो गया इतना, एक ही कैंडल में टारगेट आ गया। ठीक है चलो, नाउ ये तो फेक हो गया था, तो ये चेंज होता है या ऐसे ही होता है, ये बता दो। वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता। ये भी ऊपर आ जाता। परफेक्ट। ओके, नाउ ये कैसा ब्रेक डाउन दिया इधर, रियल है भाई। रियल है, तो हम रीटेस्ट पे जा सकते थे। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता, क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग आया ना नेक्स्ट कैंडल का, वो जस्ट इसके जोन के नीचे, अरे जोन ही दिए नहीं है भाई, परफेक्ट तो है ब्रेकआउट। जोन, एक सेकंड, जोन को थोड़ा मोट, ये एक डॉग है यार बगल में, ये इतना चिल्लाता है भाई रात को, इसको क्या बोलूं मैं। मन करता है कि यार मैं रस्सी लेके जाऊं उसका मुंह बांध दूं भाई। वो है स्ट्रीट डॉग का काम ही है ये। ये स्ट्रीट डॉग नहीं है, ये पाल रखे हैं भाई ये। पाला हुआ है क्या? चलो ठीक है, उसका काम है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे देखो, ये पहले तो ये फेक दिखाया, देन ये परफेक्ट हुआ, नाउ ये रीटेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट गया। तो भाई देखो, जाना होता तो जा सकते थे, वरना वेट कर सकते, इधर आपका ट्रेड नहीं होता। एनीवेज ये आ चुका था, अगर यहाँ पे होता तब भी ठीक, नहीं होता तब भी ठीक। और हाँ, देखो ये रीटेस्ट एक बार भी नहीं हुआ था, तो हम तो देखो, पहले तो हम सोच लिए सेलर के लेवल से आता है तो हम जाएंगे ही नहीं रीटेस्ट में। और अगर कोई चला भी जाता तो उसका इतना प्रॉफिट होता। बट ये दिस इज नॉट इन आवर रूल्स, बिकॉज आपको पता है ये इधर से आ रहा था ना, तब तो ठीक था, बट ये उधर से आ रहा है जहां से सेलिंग ही आना चाहिए था, फिर नहीं जाएंगे। देखो मेरा वो नहीं मतलब है कि आप जाओ या ना जाओ, बट आप एक चीज को फॉलो करो कि मेरा SL गया तो SL गया भाई, राइट। फिर उसके बाद ये मत सोचना कि हाँ मेरा SL गया ना, तो ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर मेरा SL गया है मतलब हाँ लेवल का तो कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। अब लेवल का गड़बड़ हुआ है इसका मतलब क्या, जस्ट वेट करना है हमें, राइट। ये ऐसा नहीं तुरंत लेना, अभी जा रहा था ऊपर साइड पे, मेरा SL चला गया, अभी मैं इधर तुरंत बाइंग नहीं भाई, अगर ये क्लोजिंग ऊपर आ गया तो फिर ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तब यहाँ पे एंट्री लेना। और हो सकता है कि तुमने भाई देख लिया जाते जाते तुम्हारा इधर SL हिट कर दिया, एंड यहाँ पे एंट्री ले लिया, एंड क्या पता ये फिर से ये फेक ब्रेक आउट, फेक ब्रेक डाउन करके जोन में आ गया, फिर ये आपका फेक ब्रेक डाउन का कंडीशन बन रहा है। आपका ऑलरेडी इधर सेलिंग में था, लॉस चल रहा है यहाँ पे। अब ये सोचोगे, एक तो पहले लॉस हो चुका है, दूसरा ये लॉस चल रहा है, और तीसरा मैं ये इसको ट्रेड करूं या ना करूं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप गलत हो गए यहाँ पे, आपको गलत हो गया, पहला तो ऐसा चला गया ना, दूसरा एंट्री नहीं करना था, बट आपको रहा नहीं गया क्योंकि मार्केट भाग रहा था, राइट। सो ये सब जब आप ट्रेड करोगे ना तो ये होता है, उस टाइम पे होता है। सबसे गलत यही है कि उस टाइम पे होता है, अभी नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? सपोज यहाँ से आप बाइंग में गए, क्योंकि पता था इधर से बाइंग आएगा, तो अभी बाइंग में गए, बट ये क्या किया मार्केट नीचे आकर के इधर, इधर आपने एसएल लगाया था, वो एसएल हिट कर दिया। अब एसएल एसएल हिट करके सीधे सीधे जा रहा है, यहाँ तक आ गया ना, अब आपसे रहा नहीं जाएगा, अरे यार मैं तो अच्छा जा रहा है सेलिंग में, मुझे निकल अभी, मुझे सेल करना चाहिए। नाउ आपने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया, ऑलरेडी एक एसएल जा चुका था, यहाँ पे जैसे ही सेल किया भाई, मतलब कभी कभी तो ऐसा ही लगेगा कि ये पता नहीं मेरे लिए ही बैठा रहता है, जैसे मैं सेल करता हूँ तभी ये मेरा लॉस में जाता है। नाउ यहाँ से ये इधर आ जाएगा, अब इधर आ जाएगा, अभी ये इतना और वीक बन गया, तो अभी सोचोगे यार इतना लॉस हो गया, थोड़ा और वेट करते हैं, वो इधर आकर के क्लोजिंग कर दिया। नाउ ये क्या है, तो अभी तो जैसे ट्रेड नहीं है तो दिख रहा है ना, ये अपना फेक ब्रेक डाउन का कंडीशन है, यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए भी आएगा। नाउ आप इस होप में बैठे रहोगे कि ये पहले तो ये ग्रीन दिखेगा, राइट, ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो रेड दिखेगा ना 2 कैंडल, तो आप समझोगे हाँ अब ये नीचे आ रहा है। नहीं भाई, ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, मैं तो यही बता रहा हूँ इतने दिन से, ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, एंड यहाँ पे हमें बाई करना है इधर इस साइड का। ना आप क्या करते हो, नहीं हम बाई भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो लॉस चल रहा है ना सेल में,
हम वेट करते हैं थोड़ा और नीचे आएगा, उसके बाद ये रीटेस्ट करके इतना फास्ट जाएगा, हो गया आपका आधा, मतलब ऐसा समझो कि $20 के एसएल के लिए हम वेट कर रहे थे, यहाँ पे $70 का एसएल चल रहा है, लो अब हो गया सब, पूरा माइंडसेट सब कचरा हो गया। और ऑलरेडी $20 का पहले एसएल जा चुका इधर, तो हो गया $90 का एसएल, जहाँ जाना कितना था, तो भाई $20 का यही जाना था। अभी इधर के लिए हम वेट करते एंड यहाँ पे मेरा ट्रेड होता ना, $20 का और रिस्क करता मैं, एंड यहाँ पे मेरा 40-50 या फिर उससे ज़्यादा ही बन जाता, $60-70 इधर बन जाता, $60। तो 20 का रिस्क लेना था एंड 20 पहले जा चुका है, 60 बन जाता, तो मतलब 40 प्रॉफिट होते। बट ये होगा नहीं भाई, ये जितना आसान मैं बता रहा हूँ इतना आसानी से ये समझ नहीं आता है लोगों को, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करना है। एसएल गया ना, वेट करना है, एसएल गया कोई बात नहीं भाई, वेट करते हैं, देखते हैं कि ये करता क्या है अब। मतलब मेरा अगर एसएल गया है तो मेरा सिस्टम खराब हो गया ना, जब सिस्टम बनेगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे, राइट। तो अब हम वेट करेंगे कि या फिर ये नीचे परफेक्ट ब्रेकडाउन दे तो हम रीटेस्ट पे फिर से सेल करेंगे, या फिर ये फेक ब्रेकडाउन दे तो हम यहाँ पे फिर से हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम बाई करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भाई समझ रहा है। समझ रहे हैं ना। नाउ अभी यहाँ से मुझे आगे बताओ कि ये क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हो गया ना, अब इसका काम ही नहीं है भाई, ऐसे ही बीच वाला था, इसका ज़्यादा कुछ काम रोल नहीं है। नाउ ये देखो प्रीवियस M1 को इकलौता ये जोन था जिसने ब्रेकडाउन किया था, तो मेरे लिए क्या हो जाता, M2 बोल ये सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता। ये M2 बोल सकते हैं, बट चलो ठीक है इसको मैं M2 बोलता हूँ। नाउ मुझे ये बता दो M1 एंड M2 कहाँ है। आसपास में तो नीचे, नीचे हम वाले। हाँ, तो इसका कोई रोल होता क्या ज़्यादा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि M1 दोनों बहुत पास है तो कम हमें ज्यादा। M1 चाहिए, राइट। सो इसको अगर एक बार के लिए हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा मैं कुछ नया यूज कर रहा हूँ क्या, ये सब तो बताया ना भाई, ये पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मुझे ये दिख रहा है ना इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, नहीं, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। नाउ ये वाला ऊपर हो जाता एंड इधर से इधर ऐसा कुछ हो जाता, अभी इसका भी कुछ काम नहीं है, राइट, इसका कुछ काम नहीं है। नाउ देखो क्या होता है, नाउ यहाँ से ये फिर से गैप अप खुल जाता है, अब हमारा कुछ ट्रेड ही नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे लेवल पे नहीं आ रहा ना, मेरे लेवल पे नहीं आ रहा है, बीच वाला लेवल है M2 है। अभी देखो यहाँ पे फिर से सेलिंग के साइड से ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, हम कुछ नहीं करते इधर, हम आराम से वेट करते, क्यों, क्योंकि मेरा लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। नाउ मेरा क्या टारगेट था कि अच्छा ये बीच में कैसे ट्रेड करते, अगर कोई करता भी तो कैसे करता है ये बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर नहीं दो मेरे करता को। भाई, क्योंकि तो साइडवेज दिख रहे हो क्योंकि रेंज के अंदर चलो। रेंज के अंदर है एंड इवन मेरे लेवल पे भी नहीं आ रहा है ना, सपोज करो कि ये इधर से इधर आ जाता तो डेफिनेटली हम सेल कर देते, क्योंकि लेवल पता है ना, इधर से ऐसे सेल करेंगे इधर का ही सेल होगा, राइट। तो वो वहां पे भी नहीं जा रहा है, हम वेट करते हैं लेवल का। नाउ ये क्या करता है, इधर नीचे आता है, इधर आ जाता है। अब ये बताओ ये कैसा ब्रेकडाउन है, ये सही के भाई। भाई उससे पहले वो जो लेवल ड्रॉ किए वो वहां पे आया तो क्या बाय करने का देखना चाहिए था। ये आक इधर से रहा है सेलिंग के साइड से, तो हम कैसे बाइंग करते हैं। नहीं मतलब ये लेवल तो इम्पोर्टेंट था ना, मतलब ये जो वाला गैप लेवल डाउन, गैप अप, हाँ ये वाला। देखो ये इम्पोर्टेंट कैसे, ये तो ऐसे ड्रॉ किया ना मैं भाई, मैं छोटा लेवल है ये बीच वाला। नाउ ये इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है ये बताओ, यहाँ पे जो बाइंग आया क्या इसके ऊपर लेकर के हाँ गया हाँ क्या, भाई नहीं। समझा समझ नाउ यहाँ समझ पे जो गया। बाइंग आया क्या इसके ऊपर लेकर के गया, नहीं नहीं। गया, हाँ फिर से ये सेलिंग आ हाँ गया, मतलब ये बार बार ट्राई तो किया बाइंग लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे ऐसे बेहतर है कि हम इसको नहीं, इसको मानेंगे, इसको नहीं मान करके हाँ इसको हाँ मान, यही समझ गया। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बाकी ये बीच में साइडवेज। हाँ एक काम कर सकते थे यार, कि ये जोन के पास से आप सेल कर सकते थे एंड आपका एसएल इधर होता। देखो करने को बाई यहाँ कर सकते हो बट एसएल ये है मेन, तो ये इतना बड़ा एसएल होगा, अब ये आप पे डिपेंड करता है इतना एसएल लेना है या फिर जोन के जस्ट ऊपर का एसएल लेना है। नहीं आ, हाँ तो चलो ये बताओ इधर लेवल देखो, पहले ये देखो कैसा ड्रॉ किया, ऐसे ही बताया ना मैं, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए ऐसे ही बताया ना भाई। हाँ भाई। अभी इधर देखो इसका ब्रेकडाउन। सो मैंने जो ब्रेकडाउन फेलियर का कंडीशन बताया वो परफेक्ट मैच कर रहा है इधर। हाँ भाई। नाउ हाँ ये भाई ऊपर लिक्विडिटी। क्लोज भी किया गया, किया। नाउ ये जोन हम्म, को रीटेस्ट भी किया, किया, बस यहाँ एंट्री किया। होता एंड ये फास्ट मिलेगा, जब भी ब्रेक ट्रैप होगा ना,
डेफिनेटली मूव बहुत ही फास्ट मिलेगा मूव। नाउ इसका तो कोई काम नहीं, इसको हटा सकते थे आप, इसको हटा सकते थे। नाउ बताओ 14 मिनट के कोर्स में ये कैसे पता चलता है, ये बीच वाला इसको क्या बोलते हैं हम? वो खाली ऐसा दो हम्म कैंडल दिखा तो पुल बैक हो गया, वो बोल रहा है। चलो अभी देखो ये इधर नीचे आ जाता, राइट, ये शिफ्ट होकर के इधर आ जाता, राइट। सो यहाँ पे देखो, अभी ये इतना टारगेट मिल गया था, लोग खुश हो गया, अभी ऐसे ली नहीं जाएगा, उसको लगेगा मैं तो ट्रेडर हूँ, राइट। अभी ये इधर आता तो हम सेल करते, बट ये इधर भी नहीं आया, चलो इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये दोनों ही से मतलब है भाई, बीच में कुछ भी नहीं है ये। नाउ इधर क्या हुआ जरा बताओ। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट, रियल। तो ब्रेक डाउन, हाँ ब्रेक डाउन है। हाँ सॉरी, ब्रेक डाउन है वही। तो यहाँ पे मेरा एसएल जाता, किधर एसएल जाता बताओ, इधर एसएल जाता, इतना एसएल जाता, यहाँ पे एंट्री होता, देखो मैं परफेक्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे एंट्री होता जोन पे, इधर का एसएल चला जाता। ओके, नाउ एसएल गया तो हमें क्या समझ में आ गया, हम गलत हो चुके हैं, तो ये रीटेस्ट भी तो करने आया भाई, राइट, ये रीटेस्ट करने आया। नाउ ये रीटेस्ट पे हमें अप साइड जाना होता। ओके, देखो अगर ये यहीं से नीचे चला जाता ना, तब तो ये परफेक्ट था एंड परफेक्ट ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर से नीचे गया, नीचे से ये अगेन ट्रैप करके हमारा एसएल लेकर के ऊपर क्लोजिंग किया, मतलब यहाँ पे मैं नहीं भाई, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, राइट। तो अगर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे, तो हमें हमें भी तो अपना पोजीशन कट करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं होल्ड करके बैठा रहा हूँ, इवन इवन मेरा यहाँ पे रूल्स भी क्या हो रहे हैं, डिनाइड हो रहे हैं, ऐसा रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे निकलना होता। ओके, तो हम यहाँ पे निकलते हैं एंड देन यहाँ पे हम पोजीशन बनाते हैं अपसाइड का। ओके, सो हाँ देखो भाई। यहाँ पे मेरा परफेक्ट डाउन से बच गया मैं, बट यहाँ पे मैं गया, बट यहाँ पे फिर से जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे एंट्री होता, एंड ये चेंज होकर के भाई इधर आ ठीक है, गया तो होता। मान लो, जैसे मान लो कि अभी इसमें डाउन साइड में रिटेस्ट पे हम ये करते तो उसमें लॉस होता, बरोबर। बिल्कुल। तो क्या इमीडिएटली जब वो रिटेस्ट कर रहा है तो वहां पे बाय कर सकते थे क्या, मतलब जैसे। हाँ चलो वो पे मैं आ रहा हूँ नाउ, सी यहाँ पे मैं परफेक्शन के साथ अपने रूल्स के साथ एंट्री लिया डाउन साइड का, बट यहाँ पे मेरा एसएल गया, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही एसएल गया। तो अब तो हमें ये क्या दिख रहा है, ट्रैप वाला दिख रहा है ना, अगेन दूसरा रूल दिख रहा है, फर्स्ट रूल खत्म, फर्स्ट रूल यहाँ पे ब्रोकन, मतलब वो रूल गया। नाउ सेकेंड भी तो दिख रहा है ना मुझे कि ये मैं ट्रैप हो गया। देखो सबसे पता है प्राइस एक्शन एंड लेवल को ट्रेड करने का यही ब्यूटी है क्या, कि अगर तो एक साइड में मैं ट्रैप हुआ ना तो डेफिनेटली ये दूसरा साइड जाएगा, बट इसके लिए आपको ये इसके साथ परफेक्ट होना पड़ेगा लेवल्स के साथ। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो आप जब ये गलत हो गए, मतलब ये लेवल्स के साथ गलत हो गए, मतलब ये गया, अभी लेवल्स अभी नीचे आ जाएगा इधर शिफ्ट होकर के। नाउ अगर ये मुझे फिर से अप का एंट्री दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे रिस्क, ये बताओ। ऑलरेडी मेरा एक लॉस जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, ये भी फेक हो जाएगा। नाउ देखो ये हार्डली होता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा होगा, अभी मैं चार्ट को आपके सामने कर रहा हूँ ना। नाउ अभी तक ऐसा एक भी नहीं हुआ कि ये मुझे पहले डाउन साइड में एसएल गया एंड ये फिर से अप साइड में मेरा एसएल गया एंड फिर से ये डाउन में गया, अभी एक भी नहीं हुआ। जस्ट देखो मैं पूरा चार्ट को आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूँ एंड उसमें कितना बार मेरा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हार्डली होता है कि दोनों साइड आपका एसएल चला जाए, तो समझो वैसे उस दिन आपका किस्मत बहुत खराब था, बट ऐसा होगा नहीं, बहुत कम होगा। नाउ फिर जैसे देखो अभी क्या होता मैं बताता हूँ, ये आपको दिख गया कि आपका जो डिसिप्लिन एंड रूल्स था वो यहाँ पे ब्रोकन हो गया, वो टूट गया, इसके वजह से मैं यहाँ पे एसएल ले लिया। नाउ फिर से आपको दिख रहा है दूसरा रूल कि भाई ये ट्रैप था एंड यहाँ ट्रैप पे हमें अप साइड का अपॉर्चुनिटी परफेक्ट मिल रहा है, क्लोजिंग ऊपर। नाउ ये रीटेस्ट करने के लिए अभी आया एंड तो हमें अप साइड जाना चाहिए। नाउ आप जाओगे नहीं एक इस बार, अब इस बार नहीं गए ना तो अभी आपको ये जाता हुआ तो दिखेगा आंख से, क्योंकि बैठे तो यहाँ पे आपने देखा था मार्केट, अभी यहाँ तक भी देखोगे तो बहुत रिग्रेट होगा। इससे अच्छा इसको फॉलो करो, रूल्स आर रूल्स, डिफाइंड है ना भाई। अगर देखो सपोज करो कि यहाँ पे मेरा एंट्री होता, ये वाला पे इधर, यहाँ पे एसएल होता, तो एक तो पहले इधर एसएल गया, नाउ इधर भी एसएल चला गया। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है एक्चुअली समझो। नाउ ये लोग जो सेल कर रहे थे उनमें कॉन्फिडेंस आ गया ब्रेकडाउन के बाद, उसने फिर से सेल किया। नाउ ये लोग बाय कर रहे थे, वीक बायर खत्म। तो भाई जब वीक बायर खत्म, यहाँ पे सेलर का डोमिनेशन है, तो फिर से तू सेलिंग के जोन में क्यों लेकर के जा रहा है, सॉरी बाइंग के जोन में मार्केट को क्यों लेकर के जा रहा है, जबकि यहाँ पे सेलर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसकी वजह से ये लोग ट्रैप हो गए भाई, ये सेलर ट्रैप हो गए। सेलर में हाँ, स्ट्रेंथ ही नहीं। और न्यू सेलर भी ट्रैप हो गए, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी बायर का जोन था, अभी ये लोग जो स्ट्रॉन्ग बायर है ना वो डोमिनेट करने लगे एंड इसके वजह से ये मूव आता है, राइट।
सिंपल सी बात, बायर के जोन में बाय करते हैं, सेलर के जोन में सेल करते हैं। तो ये बायर के जोन में आकर के ये नीचे चला गया सेलर के साइड पे, तो यहाँ पे सेलर को आना तो चाहिए था, बट ये फिर से सेलर नहीं आया, लेकिन बायर में इतना फिर से पावर आ गया कि वो अपने जोन में ला करके रख दिया। देखो यहाँ पे जब आएगा ना तो बायर आर कंफर्टेबल टू बाय, राइट। यहाँ पे जब आ जाएगा तो उनको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरे एरिया में आ गया एंड यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ। सो सिंपल वही होता है कि यहाँ से ये फिर से बाइंग आ जाता है। ओके। हाँ भाई। हाँ तो जाना है भाई, हाँ भाई। रिक्स रिक्स लेना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। नाउ ऐसा ये इसका अलग अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं लोग भाई। उनको लगता है रिस्क लेना बोल रहा है मतलब क्या ही तो बोल रहा है, कभी भी जा सकते हैं, रिस्क लेना मतलब इधर भी बड़ा कैंडल बना भाई, नहीं भाई। रिस्क वहां लेना है जहाँ कि ऐसा ना मतलब हमें दिखे कि रास्ता रोड है, ऐसा नहीं कि कुआं है अभी मैं कूदूंगा इसमें, यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोला है, ऐसा नहीं होता भाई। रिस्क कहाँ लेना है, सिंपल देखो रिस्क लेने का क्या मतलब हुआ। नाउ यहाँ पे हम बाई करते, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, पहले बाई करते, बाई करते ठीक है। अब ऑलरेडी इतनी बार बाई हो चुका है तो पहले से एक बार इधर एसएल चला जाता, इतना ही एसएल जाता ना, इतना ही जाता भाई। नाउ अगर बताओ यहाँ पे बाई करते तो इतना बड़ा एसएल जाता, ये बायर के जोन है तो बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा बायर का जोन है भाई, तो रिस्क लेना है बट कहाँ लेना है वो इंपॉर्टेंट, इधर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बरोबर भाई। चलो अभी इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं, ये इधर आ जाता, राइट। नाउ इधर से ये ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, अब ये कैसा ब्रेकआउट था बताओ, ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है। तो हम नहीं जाते, सिंपल भाई, हम जाते क्या, नहीं जाते, नहीं हम जाते रीटेस्ट नहीं पे भाई। एंट्री बनाते डाउन साइड का। अगर जैसे ये आ रहा था ना थोड़ा और ऊपर आ जाता, यहाँ भी आ जाता यहाँ पे, तो हम एंट्री बना लेते, बट इसने नहीं किया तो मेरा एंट्री नहीं हुआ, ठीक। अब चलो अगर इस बीच में किसी को ट्रेड करना हो तो ये कहाँ से आ रहा है भाई, सेलर के जोन से जाएगा कहाँ तक, बायर के जोन तक, ऐसा परफेक्ट, मतलब ये डेफिनेशन याद रखो, सेलर के जोन से आ रहा है जाएगा कहाँ तक, बायर के जोन तक वो जाने वाला। बाय। नाउ बायर वहां से बाइंग किया तो ठीक है, वरना और नीचे चला जाएगा। अब बायर के जोन से आ रहा है, बीच में हमें ट्रेड करना होगा तो बायर के जोन से आ रहा है तो हमें सेलर स्पेस होना चाहिए। हाँ इसके लिए भाई ऐसा नहीं कि भाई मैं बोला सेलर के जोन से आ रहा है, ये यहाँ पे आ चुका है, यहीं पे बायर का जोन था, आप यहाँ पे ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो, फिर बोले भाई तुमने तो बोला था यार सेलर के जोन से आता है, तो जगह भी तो होना चाहिए ना, जगह भी होना चाहिए ना। यहाँ से आ रहा था ठीक है, फिर ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ना ये एक जोन था सेलर का, ठीक है, यहाँ सेलिंग हुआ ना, अभी बायर का जोन इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यहाँ से सेलर सेलिंग आएगा ही बाइंग के जोन जोन तक, राइट। अभी देखो, देखो सबसे बुरा पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जो करोगे ना उसमें भी गलत होगा एंड जो नहीं करोगे उसमें भी गलत होगा एंड उसमें भी सही दिखेगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, इसको इधर अवॉइड करने के लिए, जैसे यहाँ पे सेलिंग आया था तो ये सेलिंग का जोन था। नाउ मैंने क्या बोला, अगर बाइंग के जोन से सेलिंग के जोन पे आ रहा है तो अवॉइड करने के लिए। नाउ बाइंग के जोन से सेलिंग के जोन पे आया एंड सेलिंग भी आया, तो सबसे बुरा यही होता है भाई, सबसे बुरा यही होता है। एक बार दिख रहा है ना, बार बार नहीं दिखेगा, बट ये जो एक बार दिख रहा है ना, ये दिमाग में मतलब क्या, एक कहावत सुने हो जो लोग बोलते हैं कि गलत चीज जल्दी याद होता है, वही यहाँ पे होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेलर के जोन से आ रहा है एंड बाइंग के जोन तक जाएगा, तो बाइंग के दो जोन तक जाएगा ना, बाइंग के जोन से आकर के अगेन ये छोटा वाला सेलर के जोन पे आएगा, और एक बार ये दिख गया ना तो अब ये दिमाग में घूमता रहेगा कि भाई ऐसा होता है। सो इसको मत देखना, बट ये बस ये देखो कि अगर सेलिंग के जोन से आ रहा है एंड स्पेस है बाइंग के जोन में, तो आज छोटा छोटा जो जोन बनता है उसमें हम सेल कर सकते हैं। ओके, ये करना नहीं है, जस्ट इसको जब आप चार्ट रीड करो तो ये छोटा छोटा लेवल को देखो, सो दैट कि और अच्छे से आप चार्ट को रीड कर पाओगे। ओके। नाउ अब हाँ चलो अब मुझे ये बता दो, ये था अपना बायर का जोन, सेलर का जोन किधर, मार्केट साइडवेज में, ये तो यही तो अच्छा रहता है एक। सेलर का जोन ये ऊपर साइड पे है भाई। नाउ रीसेंट लेवल का सेलर इधर है, बट इसको छोड़ दो, ये इसमें कुछ भी नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं होता इसमें, मेन सेलर ऊपर ही है एंड बायर नीचे ही है। नाउ नीचे का लेवल ये कैसा था, इसका फेक ब्रेकडाउन। फेक, फेक, तो हम इधर ट्रैप नहीं होते, इवन हम बाइंग के साइड भी सोच सकते थे, बट ये बहुत बड़ा बन गया तो मे बी हम जाते नहीं। अगर फर्स्ट गो में जाते तो मे बी, देखो इसी वजह से मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इसको टाइम दो चलने का, ये परफेक्ट था राइट। अब ये इतना नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो इसकी वजह से मैं एसएल इतना रखो कि उसको चलने का टाइम दो ना, कि हाँ मैं गलत हो गया, जब मैं गलत हुआ तो गलत हो गया, और यहाँ से ये ऊपर चला गया। अब जरा ये बताओ, ये लेवल चेंज होता है या इधर ही रहता, चेंज हो जाता भाई। चेंज होता भाई। ये हो जाता। नाउ
अब देखो ये कहाँ से चला है, बायर के जोन से, ठीक। ये नीचे गया, नीचे गया, ये जोन हम मार्क कर देते, ये ऊपर गया ना। अगर इस जोन पे आएगा ना भाई तो हम बाइंग करने वाले, क्यों? क्योंकि सेलर का जोन बहुत दूर है एंड बहुत दूर है, एंड ये बायर के जोन से बाइंग आया है। ओके, सो हम यहाँ पे बाइंग करते, रीजन पता है आपको क्यों करते, राइट? आपको नहीं करना ये, हाँ, बट क्योंकि हाँ बाहर के समझ जोन से लो। बाहर है। हाँ समझ लो, ऐसा ना हो कि फिर बाद में बोलो अरे भैया ये भी होता था, आप तो बताए नहीं। समझ लो, अभी करना मत। ना ये वाला जोन दिख रहा है ना, अगेन छोटा सा, यहाँ से फिर से पॉज करके बाइंग हुआ। तो अब अगर सेलर के लेवल पे, सेलर के लेवल से अगर पहले आ रहा है ना, फिर से हम बाइंग करेंगे ना। यहाँ पे हम बाइंग करते, बाइंग करते, इतना टारगेट यहाँ तक नहीं गया, ठीक है, इतने बीच में घूमता रह गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट? इसको उसमें मत इंक्लूड कर देना कि अब तो बोला इधर जाएगा, तो भाई मैं भगवान थोड़ी ना हूँ जो जहाँ बोलूंगा वहां चला जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये पता है आपको, इतना में एसएल नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे आपने बाई किया था, यहाँ पे आपका एसएल था एंड यहाँ तक गया एंड उसके बाद भी एसएल ले रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, राइट? नाउ भाई ये एक जैसे हम्म। आपने बोला कि ये नीचे जो आया, मतलब नीचे जो इससे पहले जो लेवल ड्रॉ किए थे ये एक सेकेंड रुक जाओ, डाउन। ये डाउन है, ये वाला। हाँ हाँ। हाँ बताओ। तो जैसे वो वहां से ऊपर से पहली बार में वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो क्या उसको ब्रेकआउट पे बाय का ट्रेड सोच सकते थे क्या? एक सेकेंड है, रुक जाओ। कहाँ पे? ये वाला पहले, इससे पहले ये जो लेवल था यहाँ पे? नहीं नहीं, ये जो आपने जो लेवल ड्रॉ किया ना, ये वाला ये छोटा वाला, वाला। हाँ, ये छोटा इधर, हाँ, हाँ। तो ये इस पे दोबारा आया तो बाय करते बरोबर। हम्म। लेकिन अगर वो जो लेवल है उसका ब्रेकआउट पे बाय करने का सोच सकते थे क्या? ये यहाँ से यहाँ गया एंड ये जो लेवल था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं यार, अगर परफेक्ट ब्रेकआउट होता तो बिल्कुल सोच सकते हैं। हाँ भाई, वही जैसे ये पूछ हो रहा था गया, मतलब भाई। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाता अपना ये हाई। हाँ बिल्कुल सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते भाई। अब ये परफेक्ट होता तो बिल्कुल बाई करते, बट ये तो नहीं है। बट चलो यहाँ पे नाउ, यहाँ से इससे पहले ये पॉज किया, सो अब मेरे लिए ये हो जाता। नाउ यहाँ पे हम देखते कि कहीं सेलर के लेवल से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए, तो नहीं, सेलर का लेवल इधर है एंड ऑलमोस्ट देखोगे तो यार ये रिस्की था। क्यों? क्योंकि देखो सेलर का लेवल ही कुछ इस तरह से है भाई, अभी इसमें क्या कर सकते हो, ये कुछ इस तरह से जोन बना है। सो चलो फिर भी नहीं आ रहा है, बट करते तो एसएल भी नहीं जाता। बट एनीवे इसको इग्नोर किया जा सकता था, क्यों? ऑलमोस्ट ये सेलर सेलर का लेवल देख रहे हो कितना ये है, ये वीक देख रहे हो। सो करने को तो हाँ हम भाई, ये काफी छोटा बड़ा सा है भी वो। बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। बट ये जोन अगर ब्रेक डाउन हुआ तो हम जाएंगे सेल साइड, क्यों? क्योंकि ये रिसेंट लेवल सब गए ना, तो सेल साइड में जाएंगे, रिसेंट लेवल यहाँ पे ना। ये कैसा ब्रेक डाउन था? कौन सा भाई? ये वाला। वो भाई रियल ब्रेकआउट ही था, लेकिन वो बाद हाँ, में वो बाद में क्योंकि पता चला जस्ट ये लेवल की। कैंडल हमें हाँ। कुछ नहीं बताया, ये कैंडल बताया। तो ये कैंडल तो बताया, बट ये रीटेस्ट करने के लिए तो नहीं होता यहाँ पे ट्रेड, और क्या। नहीं गया। चलो नहीं जाते, ठीक है। बाकी नीचे का लेवल आपको पता है, इधर ये लेवल है, इसको एक्सटेंड कर सकते हो जहाँ मर्जी वहाँ ना। ये कैसा ब्रेकडाउन है? तो परफेक्ट है, रियल था भाई। रियल। ये वाला है भाई। हाँ एंड इवन ये रीटेस्ट करने के लिए भी गया है, ठीक है। अभी ये इतना रह गया, अभी देखो ये कितना पॉइंट से रह गया, मैं दिखाता हूँ ना, मेजर करके दिखाता हूँ, राइट? टूल्स उठाओ एंड ये देखो, तो भाई ये 1 रुपये से रह गया यार। अभी इसमें 1 रुपये के आसपास से ये रह गया, अब इसमें क्या बोलूँ मैं। तो हमेशा परफेक्ट तो हो गए नहीं, इवन अपन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है, चलो ठीक। नाउ यहाँ से ये इधर से रीटेस्ट करके आ गया, जोन को ऐसे ही छोड़ दो, या अदरवाइज ये इधर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ गया ऑलमोस्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो रीटेस्ट करना होता है ये जब इतना 1 रुपये को छोड़ करके ये इतना बड़ा सेलिंग नहीं आता, राइट? तो जब ये आ गया है मतलब ये 1 रुपये पहले ही सेलर ऐड हो गए हैं, तो इधर भी जोन कर सकते हो एक बार के लिए। एनीवेज चलो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या हुआ। सो यहाँ पे ये पहला, तो पहले अटेम्प्ट में तो ये फेक ब्रेकडाउन था। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे हम बाई करते क्या? यहाँ पे यहाँ पे नहीं भाई, बाय नहीं करते क्यों? क्योंकि क्यों? डाउन अच्छा ट्रेड क्यों नहीं करते? डाउन। हम्म,
चलो इतना लंबा सेलिंग हुआ है और उधर अच्छा बाइंग का जोन भी नहीं है। हाँ बाइंग का जोन, चलो एकदम परफेक्ट यार, यही एक्सपेक्टेशन था, आंसर यही चाहिए था मुझे। ठीक है, अभी पता है मैं कितना खुश हो जा रहा हूँ जितना तुम लोग नहीं हो पा रहे होगे, पता नहीं मुझे, मतलब मुझे बड़ा सही लग रहा है कि हाँ मैं सिखा तो पा रहा हूँ कम से कम। नाउ यहाँ पे नहीं भाई, देखो, हम लोग भी बहुत खुश होते। नाउ यहाँ पे नहीं देखो, ये पहले तो ये फेक ब्रेकडाउन किया, देन ये परफेक्ट किया। नाउ रियल हुआ। अगर ये थोड़ा सा और ये ऊपर जाता ना, तो भाई बिल्कुल जाता, अच्छा ट्रेड मिलता, बट नहीं गया। सो देखो, हाँ अभी आपके हाथ में हमेशा सब कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले मिल चुका था, राइट, इससे पहले इधर मिल चुका था, इससे पहले देखते तो इधर मिल चुका था, ये वाला जोन से ये वाला मिला, देन ये थोड़ा सा मिला और नहीं मिला, चलो इधर मिला था, राइट, ये वाला मिला था। उसके बाद अगर किसी ने लिया होता 1-2 रुपए को ज़्यादा नहीं सोच करके, तो 1-2 रुपए ज़्यादा एसएल करके, तो उसको ये भी मिला होता। सब सब हमेशा सबको नहीं मिलेगा, और जितना मिलेगा भाई उतना में खुश हो जाओ, बात खत्म, अभी क्या बोलूँ मैं। ना यहाँ से ये फिर से नीचे गया, राइट, नीचे गया, यहाँ से जैसे यू टर्न लिया वैसे ही इसको हमें मार्क करना था लेवल। ओके, हाँ। ठीक है भाई, ये लेवल ऐसे मार्क करना था हमें। ठीक, अब यहाँ से ये ऊपर गया। नाउ अभी बताओ, ये रीटेस्ट करने के लिए आ गया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड होता या नहीं होता, ये बता दो पहले। ये होता भाई। बिल्कुल होता, एंड इवन होता ट्रेड भी होता और एसएल भी होता, राइट। तो सबसे वो भी इंपॉर्टेंट है, एसएल भी होता। नाउ ये बताओ ये कैसा ब्रेकआउट है। ये फेक है भाई, मतलब पहले तो फेक दिखा, लेकिन बाद में वो रियल हुआ था। चलो, अभी रियल भी हुआ, राइट। अब मुझे ये बता दो भाई, ये बता दो कि यहाँ से जो ये प्रीवियस लो लगा था, इसको किसने ब्रेक किया था, ये स्विंग। तो अब ये चेंज हाँ होकर के ये हो गया होता ना। हाँ हाँ। हाँ भाई। नाउ नाउ मुझे बस ये जानना है भाई कि ये इधर से हमें पता है M1 कौन सा है, ये है। इसके पहले M1 नीचे वाला इधर वाला था। तो अब यहाँ से हम बाइंग में जाएंगे क्या? नहीं, बाइंग तो उधर से नहीं नहीं करते। भाई, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करते क्योंकि ये M1 है, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग तो सोचेंगे, आप बाइंग करेंगे। बराबर। वहाँ M1 से सेल कर सकते थे, हाँ, लेकिन यहाँ वहाँ से हम बाइंग में सेल नहीं कर करेंगे। सकते थे, परफेक्ट सेल मिलता अगर वहाँ पे आता तो। नाउ यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, परफेक्ट ब्रेकडाउन भी आ गया, इधर आया, ये यहाँ पे नहीं आया, इधर आ गया परफेक्ट ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इधर आ जाता और इधर कुछ भी नहीं होता। नाउ यहाँ पे हम देखते क्या होता। नाउ ये क्या हुआ, फेक ब्रेक। एक ब्रेकडाउन होता फेक है। ब्रेकडाउन। एंड फेक ब्रेकडाउन हुआ, ये ऊपर भी गया, रीटेस्ट भी किया। तो रीटेस्ट किया, बट यहाँ पे दिक्कत ये है ना भाई कि ये कैंडल देख लो पहले, इनसाइड में। छोड़ दो, ओके, एंड लो चेंज हो जाता। ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ। नाउ देखते हैं आगे क्या होता है, इधर आएगा तो हम सेल का सोचेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये कैसा ब्रेकडाउन है, ये ये फेक है। भाई रियल ही होगा ना थोड़ा। भाई सबसे पहले ही यार मैं एक कैंडल बताया यार, वो कैंडल भी तो देखते रहो कम से कम, एक साइड है ना भाई। भूल जाते हो क्या ये कैंडल? भाई वो थोड़ा ये दिखेगा तो थोड़ा सा लो ब्रेक किया है ना उसका। थोड़ा तो दिख रहा है, इसको जूम भी करोगे तो दिखेगा, बट यार ये, चलो ठीक है मान लो, है ना, मान लिया भाई। तो ये परफेक्ट था, अब तो ऐसे जाता है, राइट, ठीक है भाई, यहाँ पे एसएल चला जाता है एक। अपन क्या किए हैं अभी तक देखोगे तो, टारगेट भी मिला, एसएल भी मिला, बट एक चीज अभी तक नोटिस कर रहे हो क्या, कि टारगेट जब मिल रहा है ना तो हमें वेट करना पड़ रहा है, एंड बड़ा टारगेट मिल जा रहा है, एसएल जा रहा है, छोटा जा रहा है। नाउ चलो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट था, इवन मुझे तो ये इनसाइड दिख रहा है, बट ठीक है, अगर एसएल गया तो आपका एसएल इधर होता, राइट, ये एसएल होता, इधर एसएल वाला पॉइंट होता। नाउ ये इधर आपने ट्रेड लिया होता, ये एसएल चला गया। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले बाइंग आया था, दूसरी बार भी अटेम्प्ट किया, फेक ब्रेकडाउन करके फिर से अटेम्प्ट किया, और फेक ब्रेकडाउन करके फिर से ये जोन में आ गया। तो जैसे ये जोन में क्लोज किया ना, हम यहाँ पे रिटेस्ट में अपसाइड कैंडी बन क्यों बनाते भाई? एक बार सेलिंग में जाने का ट्राई किया, 2 बार सेलिंग में जाने का ट्राई किया, तीसरी बार भी ट्राई किया, चौथी बार भी ट्राई किया, ये जा ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब कि कहीं ना कहीं इधर जो जोन है ना, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। दिस इज साइकोलॉजी थिंग्स, राइट। हाँ भाई। अभी आप खुद देखो, जब इसको सेलिंग में जाना था ना,
ये घंटा किसी को कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, सीधे जाया जा रहा था, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया, नीचे गया, यहाँ से फिर से यहाँ से नीचे गया। लेकिन यहाँ पे क्या ही तो हो गया भाई, ये बार बार ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसा सोचो, ऐसे वैसे बात करो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तुम पहले तो अच्छे से नीचे जा रहे थे भाई, अब तुम्हें क्या हो गया कि एक ही पॉइंट से बार बार रिटर्न क्यों हो, एक ही पॉइंट के आसपास से बार बार रिटर्न क्यों हो रहे हो? मतलब तुम्हें जाना चाहिए ना, तुम सेलिंग में जा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे इवन ये फेक फेक करके जा रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे भी फंसा दे रहा है, नहीं, क्योंकि हमें फेक का कंडीशन पता है। वरना एक तो पहले इधर ही फंस जाते, दूसरी बार इधर फंस जाते, तीसरी बार चलो यहाँ तो फंस ही गए, ठीक है, बट यहाँ पे फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिला। देखो इसके वजह से मैं बोलता हूँ ना कि जब भी आपको जो दिखे वो करना। यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया, तो ये यार इन साइड में ही आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए, इसलिए नहीं गया, वरना इधर भी जाता। अपॉर्चुनिटी दिखा, बिंदास जाने का, रिस्क लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से ये क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, राइट? ये गया ना यहाँ से, ये ऊपर, हाँ भाई, यहाँ से हम लिक्विडिटी वाला रिटेस्ट से, सीन। हाँ इधर हाँ से भाई। ये इतना मतलब 16 पॉइंट्स मिलता, 16 रुपीज़ मिलता एक शेयर पे। 1400 के शेयर पे 16, ठीक है भाई, अच्छी है, वैसा कुछ भी गलत नहीं है। नाउ फिर से ये जोन तो शिफ्ट हो जाता है नीचे, राइट? फिर से ये नीचे आया। अभी ये फिर से बताओ ये कैसा ब्रेकआउट है? तो ये फिर से परफेक्ट है, देखो, हाँ भाई, मतलब मेरे को तो परफेक्ट दिख हाँ रहा है, अब आप लोग को पता नहीं क्या दिख रहा है, राइट? परफेक्ट है। परफेक्ट ही है भाई। बट फिर से ये एसएल लिया, मतलब यहाँ पे भी एसएल गया। तो अब बताओ, फिर से हमें जाना होता इस साइड में, अप साइड में। क्यों जाना होता भाई अप साइड में? क्योंकि ये देखो इधर से फिर से गया वापस ऊपर, फिर से रिटेस्ट रिटेस्ट करने के की। लिए आया, तो हम जाते हैं अप साइड, राइट? बट लो अगेन सेम लो चेंज हो जाता। नाउ एक चीज बताओ, इतना देर से साइकोलॉजी समझने के बाद, एक पॉइंट से बार बार आ रहा है, एक पॉइंट से बार बार आ रहा है, एक पॉइंट से बार बार आ रहा है, यहाँ से भी बार बार आ रहा है। नाउ ये कहाँ पे आ रहा है? सेलिंग के जोन पे, ये इधर। सो हम सेल करते या नहीं करते बताओ? देखो हम रूल्स के साथ जा रहे हैं, अभी हम इसमें साइकोलॉजी नहीं लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या नहीं, करते हैं? सेलिंग के जोन पे आता तो हम सेल ही करते। बिल्कुल सेल करते। एंड यहाँ पे भी एसएल चला जाता। देखो अभी एसएल से क्या लग रहा है, मैं तो बोला ना भाई, मैं 50% एसएल दे करके भी प्रॉफिट बना लूंगा। क्यों? क्योंकि पता है ना, हमें रिस्क रिवॉर्ड पता है ना भाई, राइट? देखो अभी खुद देखो, जब हाँ भाई। एसएल दे रहे हैं अपन तो कितना दे रहे हैं, इतना छोटा दे रहे हैं, एंड इसके अपोजिट ट्रेड लिए तो कम से कम इसके डबल तो यहाँ तक तो मिल ही जाता। हमें वेट भी करना था यहाँ तक, बट ठीक है। नाउ यहाँ पे हम सेल के जोन पे हमारा एसएल चला गया। तो एक चीज बता दो, क्या ये बाइंग में ट्रेड गया क्या? मतलब सेलिंग में मेरा एसएल चला गया, राइट? इधर कहीं का एसएल था, हिट हो गया, यहाँ पे मैंने सेल किया था, इतना बड़ा एसएल गया मेरा, ठीक है। अब बताओ कि ये कैसा ब्रेकआउट है? फेक ही हो रहा था, दो दो बार तीन बार। ठीक है भाई। देखो फेक तो हमें इधर ही समझ आ गया, मतलब फेक समझने के लिए ज्यादा देखना ही नहीं पड़ा, ये दो कैंडल से ही आ गया समझ में कि ये फेक है। ओके, सो हाँ, तो देखो यहाँ से फेक था, हम तो जाते नहीं अपसाइड, अगेन हमें कहीं अपसाइड का मौका ही नहीं मिला। नाउ हमें ये लो को चेंज करके एंड देखना होता कि जोन के नीचे आकर क्लोजिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है हम देखते, हम डाउन साइड का प्लान करते। तो हमें दिख भी रहा था इधर कि इधर जोन के नीचे आया, रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर से मतलब ये पूरा साइडवेज हो गया इधर। डाउन साइड में भी ऐसे जाता भाई, कैसे मैं दिखाता हूँ, मतलब जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग डाउन में यहाँ पे रीटेस्ट, अरे इधर तो बना ही नहीं ट्रेड यार, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ट्रेड ही नहीं बना, ठीक है। अभी ये तो मैं बताया नहीं हूँ इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नाउ ये जोन ऐसे ही रख देते, क्योंकि ये अभी ट्रैपिंग वाला ऐसे ही चल रहा है, तो इसके वजह से हम इसको ऐसे ही रख देते। बाकी हाई अपना इधर आ चुका है। नाउ देखो चलो एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं बार बार ये कर तो रहा हूँ बट समझ में नहीं आ रहा। नाउ मेरा क्या कंडीशन है कि भाई एक कैंडल आए एंड ये जो जोन था इसके नीचे क्लोजिंग दे, एंड इसका हाई को ब्रेक करके, जैसे ये हाई था, ये सॉरी लो को ब्रेक करके एंड देन ये रीटेस्ट करने जाए। सो ये कैंडल क्लोजिंग तो नीचे आया, ये देख लो रेड रेड एंड इवन यहाँ पे ब्लैक, बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, चलो ठीक है छोड़ देते हम। नाउ यहाँ पे देखो ये भी इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो हम इस रीटेस्ट पे जाते नहीं, ये लो ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद गया, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे जाते, इधर का एसएल होता, डेफिनेटली ये एसएल नहीं गया होता, क्योंकि जोन में तो चिपका करके अपन एसएल रखते नहीं कभी। नाउ ये टारगेट आता इधर, ठीक। अभी ये चीज मैं पीछे दिखा देता हूँ, इवन यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ था, देखो ये क्लोजिंग ऊपर दिया, इसके हाई को ब्रेक किया, देन ये जोन को रीटेस्ट करने के लिए आया,
ठीक, हाँ भाई, ऐसे करना। अभी यहाँ इसका पे भी नहीं, ऐसा ही है ना, ब्रेकआउट वाला ही सीन है ना हाँ कि सेम ब्रेकआउट सेम, किया रिटेस्ट में। हाँ सेम हाँ, हाई रीटेस्ट करने ब्रेकर के के लिए लिए। आएगा, ऐसा आना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि इधर। राइट, अभी ये जोन तो चेंज हो गया होता मेरा, इधर हो गया होता, इधर इस साइड पे। बाकी लो तो ये हो गया होता, लो ये हो गया होता। अच्छा, अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, वो क्या, ये किधर से आ रहा था, सेलिंग के जोन से। ओके, सो हमें दिखा ये बाइंग के जोन पे नहीं पहुंचा, मतलब क्या, यहाँ से फिर से आएगा तो हम सेल करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे आया, क्या हुआ बताओ, ऐसे लेट होगा। अब ये बताओ कि मैंने ये बोला था भाई, बीच में लो कहीं भी लो एसएल जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं इधर 100% ही नहीं जाएगा। ठीक, तो एसएल भी मैंने दिखा दिया ना इधर। हाँ भाई। बट ऐसा मतलब ज़्यादा चांस है एसएल नहीं जाएगा, बट कम चांस तो भी है कि एसएल जाएगा, मतलब 80% अगर नहीं जाएगा तो 20% तो है जो जाएगा। राइट, हाँ भाई। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एसएल नहीं हाँ भाई। जाएगा, कितना भी अच्छे पढ़ लो ना तब भी एसएल जाएगा। नाउ ये बताओ यहाँ पे कैसा ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ। यहाँ कहाँ भाई, वो ये ऊपर वाला क्या? हाँ हाँ, ये जोन। वो ये सो फेक दिख रहा है। हम्म। और फेक ही दिख रहा था। हम्म, सो पहले हमें ये फेक दिखा, ये अच्छा दिखा, बट ये हाई को ब्रेक करके नहीं गया तो हम यहाँ पे नहीं गए। फिर से ये ऊपर गया, फिर से हमें फेक ही दिखा, बट हाई को ब्रेक करके नहीं गया। देखो नीचे भी क्लोजिंग नहीं कर रहा है, देख रहे हो, जब इसको ट्रेड नहीं देना हो रहा है ना तो नीचे भी नहीं आ रहा है ना, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक आ गया। अब तो दिख रहा है ना कि सबको हाई को ब्रेक करते करते गया है, मतलब ये क्लोजिंग था मेरा। ठीक, ये इनसाइड, अब इनसाइड के बाद इसका ये हाई ब्रेक किया, फिर से ये इनसाइड बनाया, तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक दूसरे को कैंडल बना रहा है बड़ा बड़ा एंड उसको ब्रेक करते करते जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। ओके, नाउ अगर ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा हाँ तो भाई। हम जाएंगे, तो रीटेस्ट करने के लिए आया तो हम यहाँ पे एंट्री बना लिया। एसएल किधर का होता, इधर का होता, इधर का, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, इधर का एसएल, बस चलने दो, देखो क्या होता है। नाउ ये इधर हमारा टारगेट हो जाता। ओके, सो हाँ भाई। अब बताओ इधर कहाँ पे डाउट है, क्या है नहीं है, मैंने बता दिया सब। तो भाई ऐसा समझ लो कि कोई अगर बोल रहा है ना कि मेरा 98% 99% एक्यूरेसी है ऐसे स्ट्रेटजी का, तो समझ लो कि वो ऐसे ही बोल रहा है बस, क्योंकि किसी का हो ही नहीं सकता भाई। हाँ भाई, ये मैं तो स्क्रीनशॉट एक लिया था, आपको सेंड कर दिए थे शायद। हम्म, नहीं तो so, उसमें लिखा था भाई 95% एक्यूरेसी करके। अरे भाई किसी का नहीं होता, सब ऐसे ही बस, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब ऐसे ही फेंक रहे हैं हाँ, भाई बस। गुप्ता ट्रेडर करके कोई। मतलब कैसे हो सकता है यार 98%, खुद सोचो ना। देखो मैं आपको पढ़ के ना, लिखा क्या है कि हम्म फ्री में प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम्म पहले डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर पाओ। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है पता है? फ्री में लिखा है ना, हम्म उसके बाद लिखा है पार्टनर कोड ध्यान से डालना, अकाउंट ओपन होते ही स्क्रीनशॉट शेयर करो, तुरंत फ्री में ऐड हो जाओगे। हाँ, सही और है फिर भाई। उसके बाद ये यहाँ भी फ्री लिखा है, फिर नीचे क्या लिखा है कि बेनिफिट ऑफ प्रीमियम ग्रुप, डेली टिप्स फॉर 5 से 7 ट्रेड्स, मोर देन 95% एक्यूरेसी, हम्म। गेट फंडेड अकाउंट इफ यू प्रॉफिटेबल आफ्टर 30 डेज ऑफ ट्रेडिंग, फ्री कोर्स ऑफ फॉरेक्स, फ्री एजुकेशन। अगर 10K से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो दिन का 2 से 2,500 आराम से कर सकते हो। हम्म। और आप प्रीमियम ग्रुप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। बताओ, ऊपर लिखा है कि फ्री में। हाँ, ऊपर लिखा है, हाँ, ऊपर लिखा है फ्री में, फिर लिखा है नीचे कि आप प्रीमियम ग्रुप डायरेक्ट बाय कर सकते हो लिंक से। ये भी और सही है इसके लिंक भाई। पे जाओगे ना भाई तो 4,000 3,999 ऐसा कुछ करके 4,000 का इसका प्रीमियम ग्रुप है। सही है भाई, सही है। भाई नाम मत लेना किसी का, यूट्यूब पे मैं डालता हूँ वरना मुझे वो फालतू में कॉपीराइट डाल देंगे भाई। अरे हाँ भाई, उसका थोड़ा कट कर देना आप। अरे कट तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही अपलोड करूंगा, देखा जाएगा जो होगा सो, कौन सा 300 तो सब्सक्राइबर ही है। भाई वो जो बंदा था ना अभी, साहिल करके नाम था उसका, हम्म उसका 7 बजे से ड्यूटी था, हम्म तो
वो उस गया नहीं भाई इसके लिए। अच्छा। उसका उसका मैनेजर का फोन आया था, अभी मेरे को बता रहा था मैसेज पे। हम्म। उसका मैनेजर का फोन आया था, हम्म। वो उसने सुना है बोलते। उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं आना है, क्लास है मेरा। अच्छा। हाँ, तो अभी वो 11 बजे से शिफ्ट में गया। ओहो। चलो यार, देखो अभी जिंदगी में ना मेहनत तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाँ करना नहीं, पड़ेगा। ये अभी जो कोई तो बोल रहा था ना कि मैनेज नहीं हो रहा है टाइम। पता नहीं कौन था यार। हम्म। देखो, वो भाई करना पड़ता है टाइम स्टार्टिंग मैनेज में करना जब। पड़ता है भाई। मतलब मैं खुद भाई, मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं मतलब अभी ऐसा मत समझो ना, मैं 10 घंटा काम करता हूँ इसके लिए, कंपनी के लिए भाई, 9 से 10 घंटे डेली। हाँ भाई। अभी बताओ, इसमें मेरे को भाई सीखना भी पड़ रहा है। मतलब मेरा तो ऐसा हालत है कि मैं खुद क्लास अटेंड करूँ, कुछ सीख भी रहा हूँ, समझ रहे हो? तो कर हाँ ना नहीं भाई, सकते भाई, ये करना ही पड़ता है। स्टार्टिंग में भाई स्ट्रगल तो झेलना ही पड़ता है, उसके बाद देना जब आगे चल के हो सको। वही उसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते अपन, जैसे पार्ट ऑफ नहीं लाइफ। भाई, आप थोड़ा शो ऑफ करेंगे ना तो आ जाएगा भाई, ये आपका हाँ फेमस बंदा। मतलब ठीक है भाई, करूँगा करूँगा, है ना अच्छा वो। भाई, ये जो आप ये जो बोल रहे हो अभी, मतलब कि ये बंद कर दियो ना रिकॉर्डिंग। नहीं, अभी बंद करता हूँ थोड़ा देर से, जस्ट वेट करो। अच्छा। ये समझ में आ गया कैसे करना है फेक ब्रेकडाउन का कंडीशन। अभी हाँ अपने हाँ। पास है सिर्फ ये, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये है बचा है। टाइप ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडिटी विथ कुछ टाइप्स हम्म। के हैं, एंड इसको ट्रेड कैसे करना है। कल के क्लास में ये दोनों कवर कर दूंगा, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। भाई। देखो ये क्या, इसमें क्या भाई है, आप इसका डाले क्या? क्या हुआ। ये पीडीएफ डाले क्या आप ग्रुप पे? नहीं अभी डाल दूंगा, मैं डाला नहीं हूँ। इक्वल हाँ। हाई एंड इक्वल लो लिक्विडिटी, तो पहला ये हो गया। सिमिलरली अपने पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, मैं ऑलरेडी कितने बार डिस्कस कर चुका हूँ कि डाउन ट्रेंड में भी हाँ भाई। होगा। उसके बाद रेंज लिक्विडिटी, रेंज होगा, ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट ठीक है एक बार और अपन हाँ देखेंगे भाई, ये तो चार्ट अच्छे पे से। प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हाँ इसका। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी। भाई ये जो मोमेंट आता है ना, कसम से भाई बहुत शानदार आता है, मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।